हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। आई फाइनेंस लिमिटेड गाइस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, लास्ट डे है, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 9 से ओपन हुआ था, 11 फेब को क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है। 16 फेब का लिस्टिंग डेट, ₹2 का फेस वैल्यू, 122 टू 129 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 116 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल ओएफएस का कॉम्बिनेशन है, बुक बिल्ट आईपीओ, 1010 करोड़ का इशू साइज, 7.8 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, फ्रेश कैपिटल 710 करोड़ का, ओएफएस 300 करोड़ का किया जा रहा है। और बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 12 फेब का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ऑफर जो दिया गया है क्यूआईबी, जो कि एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 29.4%, बिग एचएनआई 10, स्मॉल एचएनआई 5 और रिटेल में 10% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली वन, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 116 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन और मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एच एन आई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एच एन आई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन गाइस डिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा, और स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट होगा। बिग एचएनआई 15 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 67 लॉट किया जाएगा। एंकर से 460.5 करोड़ का बीट किया है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो क्यूआई देखिए कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ है। क्यूआईबी से लगभग ओनली 14% सब्सक्राइब है, 31.9 लाख शेयर्स बीट किया 41 करोड़ का। लेकिन बिग एचएनआई टाइम एकदम नहीं है, परसेंटेज एक भी नहीं है, लेकिन हाँ 23,000 शेयर्स बीट किया 30 लैक्स का। स्मॉल एचएनआई 4% सब्सक्राइब है, 1.7 लाख शेयर्स का बीट किया 2.2 करोड़ का। और रिटेल में 49% सब्सक्राइब है, 38.6 लाख शेयर्स का बीट किया 49.8 करोड़ का। टोटल हुआ 17% सब्सक्रिप्शन, 72.5 लाख शेयर्स बीट किया 93.5 करोड़ का। देखिए सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला। अगर आज के दिन भी अगर 0.9 टाइम से मतलब 90% सब्सक्राइब अगर नहीं पहुंचता है गाइस, तो उम्मीद रखिए कि आईपीओ कैंसिल हो भी सकता है, क्योंकि गाइस सब्सक्रिप्शन कोई खास देखने को नहीं मिला। मार्केट कंडीशन में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है वापस से। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी में यहाँ पे अगर देखिएगा जीएमपी वगैरह, तो जीएमपी ₹0 का, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। अगर हम इसके बिजनेस की बात करते हैं गाइस, तो इस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, जो कि एमएसएमई फाइनेंसिंग में इंगेज है और ऑफर कर रहा है रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। और अगर हम बात करें गाइस कंपनी का फाइनेंशियल को लेकर, देखिए टॉप लाइन यहाँ पे 23 में रेवेन्यू प्रॉफिट, 24 में भी देखिए लगातार ग्रोथ कर रही है, और 25 में लगातार ग्रोथ कर रहा है। लेकिन कोई खास स्टैटिक परफॉर्मेंस है 25 और 24 के बॉटम लाइन में। टॉप लाइन अच्छी ग्रोथ है, बट जो बॉटम लाइन है स्टैटिक परफॉर्मेंस है, क्योंकि 24 में 172 करोड़ का रेवेन्यू और 25 में 175 करोड़ का प्रॉफिट, सॉरी रेवेन्यू बोल दिया मैंने गलती से, प्रॉफिट है, जो कि स्टैटिक प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें गाइज हाफ ईयर एंडेड का, तो गाइज फर्स्ट हाफ में देखिएगा तो रेवेन्यू में तो अच्छी ग्रोथ है, चाहे 24 के 25 के फर्स्ट हाफ हो या 26 के फर्स्ट हाफ। लेकिन जो बॉटम लाइन है प्रॉफिट जो है 108 करोड़ का प्रॉफिट है 25 के फर्स्ट हाफ में, लेकिन 26 के फर्स्ट हाफ में 64.6 करोड़ का ही ओनली प्रॉफिट है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जो है थोड़ा सा लोअर देख, टॉप लाइन तो ग्रोथ कर रहा है बट बॉटम लाइन जो है लोअर देखने को मिल, थोड़ा सा कम गिरावट आया। रीजन क्या है, तो मार्केट कंडीशन खराब होने की वजह से गिरावट आया है। अब अगर हम बात करेंगे रेशियो का, आर ओ ई 7.6, आर ओ एन डब्ल्यू 3.8% का, और डेट टू इक्विटी 3 टाइम का। डेट बहुत ही ज्यादा ह्यूज डेट है कंपनी पर, और डेट टू इक्विटी पीवी है 1.45 टाइम का, और पी रेशियो 14.1 टाइम का। मार्केट कैप 3183 करोड़ का किया जा रहा है। तो कंपनी का जो प्राइस में रखा गया है ना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्राइस रखी गई है इस आईपीओ की, एग्रेसिव थोड़ा ज्यादा प्राइस रखा गया है। अगर हम बात करेगा स्वॉट एनालिसिस करेंगे, तो अब देखिए इसकी कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर, जैसे बैंक्स हो गया या फिर एनबीएफसी कंपनीज हो गया, फिनटेक कंपनीज हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटर है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, 2 कंपनीज लेके चलता हूँ, एसबीएफसी फाइनेंस, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, जो कि सेम बिजनेस कर रहा है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, मतलब कॉम्पिटिशन लेवल बहुत ही हाई है। अगर हम बात करेगा ये स्ट्रेंथ का, देखिए स्वॉट एनालिसिस करेंगे, जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखिए तो डिजिटल लैंडिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में ऑपरेट कर रहा है, फोकस है एमएसएमई पर, एमएसएमई क्रेडिट पर, ऑल्टरनेटिव डेटा और टेक्नोलॉजी बेस्ड अंडरराइटिंग का यूज कर रही है। टेक्नोलॉजी ड्राइवन क्रेडिट इवैल्यूएशन और रिस्क मॉडल, जो कि है जिससे अंडर सर्व्ड और स्मॉल बिजनेसेस के लिए जो क्रेडिट एक्सेस है उसको इंप्रूव कर सके। एसेट लाइट मॉडल है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेवरेज दे रही है, और पार्टनरशिप के कारण स्केलेबल ग्रोथ
को इनेबल करता है ब्रांच लेवल कैपेक्स कमी होने के साथ साथ, मतलब किसमें जो ब्रांच लेवल का जो कैपेक्स होगा वो कम होगा, लोअर होगा, जिससे ग्रोथ होगा गाइस। और डाइवर्सिफाइड लोन पोर्टफोलियो है, बिजनेस लोन्स, मर्चेंट एडवांस लोन्स, वर्किंग कैपिटल प्रोडक्ट्स, जो कि स्प्रेड रिस्क को जो है स्प्रेड कर रहा है, मतलब रिस्क को थोड़ा फैलाने में हेल्प कर रहा है, मतलब किसी एक सेगमेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा है। और वीकनेस की बात करेंगे तो अगर लार्ज एनबीएफसी स्टैब्लिश्ड बैंक से कंपेयर करेंगे तो गाइस इसका स्केल बहुत ही छोटा है, जो कि जिससे गाइस प्राइसिंग और प्रोडक्ट ब्रेथ पर जो compete करने की एबिलिटी है उसको लिमिट कर रही है। क्रेडिट रिस्क जो कि बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो सकता है अनसिक्योर्ड और थीन कोलैटरल सेगमेंट में, स्पेशली डाउनटर्न के दौरान। कैश फ्लो और फंडिंग साइकिल्स जो कि सेंसिटिव होता है मार्केट लिक्विडिटी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के से रिलेटेड। और रेगुलेटरी या कॉम्प्लियंस कॉम्प्लेक्सिटी अगर होता है फाइनेंशियल सर्विसेज में तो गाइस ऑपरेशनल ओवरसाइट रिक्वायरमेंट्स को इंक्रीज कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो लार्ज अनसर्व्ड डिमांड है एमएसएमई में, जो कि फॉर्मल क्रेडिट के लिए, जिससे ग्रो कंटिन्यू कर सकती है, स्पेशली डिजिटल एडॉप्शन और अल्टरनेटिव अंडरराइटिंग का एक्सेप्टेंस होने के साथ साथ। और कंपनी जो है एडजेसेंट फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे पेमेंट्स, डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप्स, एम्बेडेड फाइनेंस में भी एक्सपैंड करने का पोटेंशियल है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप किया है फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स, पेमेंट नेटवर्क के साथ, जिससे स्केल पर कस्टमर एक्विजिशन ड्राइव कर सके। और फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव्स को भी इंक्रीज कर रहा है, जिससे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को सपोर्ट कर सके और प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहा है इसको डाइवर्सिफाइड कर सके। और थ्रेट की बात करें तो बैंक्स, एनबीएफसी, फिनटेक लेंडर्स, डिजिटल क्रेडिट प्रोवाइडर, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिनके पास डीपर कैश पॉकेट्स है, मतलब डीपर कैश है, बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट में कैश है, प्लस फंडिंग कॉस्ट भी बहुत ही लोअर है, इनसे कॉम्पिटिशन इंटेंस है। और इसको अब एक तरह से ऐसा समझ लीजिए बैंक, जो कि फंडिंग की कोई कमी नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट भी होती है, जिसके अगर फंड्स जो है सो बैंक में डिपॉजिट रखते हैं, तो इस वजह से गाइस इसमें बैंक के कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा इसमें फंडिंग का कमी आ सकता है। रेगुलेटरी चेंज अगर होता है लेंडिंग नॉर्म्स में, इंटरेस्ट रेट कैप्स में, या फिर फिनटेक क्रेडिट रूल्स में टाइटन होता है तो गाइस बिजनेस मॉडल को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो क्रेडिट डिफॉल्ट्स या फिर प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट का इंक्रीज हो सकता है, जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को प्रेशराइज करेगा, क्योंकि बैंक के एनबीएफसी सेक्टर में क्या है ना, जैसे प्रोविजन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोविजन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फंडिंग मार्केट लिक्विडिटी शॉक लगाया लगता है, या फिर रेट्स या इन्वेस्टर रिस्क एवर्जन इंक्रीज होता है, राइज हो रहा है, तो गाइज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर सकता है और ग्रोथ को स्लो कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट मतलब फाइनल डिसीजन देखिए, लार्ज एनबीएफसी और मेन स्ट्रीम बैंक से कंपेयर करेंगे तो ये जो छोटा बहुत ही स्मॉलर लेकिन निश फोकस है डिजिटल एमएसएमई लेंडिंग पर। और जैसे क्या है इसकी बैंक का जो है ना पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, अगर बात करें तो बैंक का थोड़ा पेपर वर्क ज्यादा होता है, लेंदी होता है, तो इस वजह से गाइस थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब कि उससे एक बेटर हो सकता है। इसलिए गाइस मैं कह रहा हूँ कि ये एक स्मॉलर निश फोकस्ड है और एडवांटेज लाई कर रहा है टेक ड्राइवन अंडर राइटिंग पर, लेकिन स्केल और ब्रांड डेप्थ लिमिटेड है इस कंपनी का। वही मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो टेक्नोलॉजी, एक्यूरेसी, अल्टरनेटिव डेटा, रिस्क और मॉडल्स और स्पीड ऑफ ओरिजिनेशन पर compete तो कर रहा है, लेकिन सक्सेस डिपेंड करता है क्रेडिट परफॉर्मेंस, एक्विजिशन कॉस्ट और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस पर। और इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है फिनटेक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्ले, जो कि टाइड है एमएसएमई क्रेडिट डिमांड पर। अपसाइड एग्जिस्ट तभी करेगा अगर कंपनी अपने रिस्पॉन्सिवली स्केल करेगा और क्रेडिट रिस्क को मैनेज करेगा। और जबकि रेगुलेटरी और कंपटीशन प्रेशर बहुत इस कंपनी के चैलेंजेस है, मतलब कि बहुत इस कंपनी को चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। तो गाइस ओवरऑल अगर फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो ना, ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है गाइस। फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।